हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। सिलाई बुनाई संसार में फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्लाउज की कटिंग और ब्लाउज की सिलाई। तो पहले मैं आपको ये जो है 42 चेस्ट का जो ब्लाउज है इसका सारा वो बताऊंगी मैं कैसे मेजरमेंट लेना है इसका आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे इसका किस तरह से हम निशान लगाएंगे, किस तरह से हमने नाप लिया है। ये मेरा कपड़ा है जिस पे मैं ब्लाउज बनाऊंगी, ये इस पे मैं आपको निशान लगा के बताऊंगी। ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा है तो मैं इसी पे आपको सारा समझाऊंगी। ठीक है, ये है हमारा उसका ब्लाउज का मेजरमेंट, सारा मेजरमेंट चार्ट। और इसकी जो लंबाई है 15.5 इंच है। और ये जो हमने लिया है ये कपड़ा जो है हमारे पास 16.5 इंच है। 16.5 इंच कपड़ा है। 42 इसकी चेस्ट है। कमर 34 है। तीरा हमारा 15 है। आगे का गला हमारा 7.5 है। पिछला गला हमारा 8.5 है। और यहाँ पे सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है हमारा 15 जिस और डीप गला है तो इसके लिए हम 6 रखेंगे, 6 तीरा रखेंगे। और सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे के निशान लगाने के बाद हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे जो कि हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। तो ये हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब हम स्केल लेके स्केल की मदद से इसको सीधा निशान लगाएंगे ऊपर से यहाँ तक, जहाँ हमने निशान लगाया 6.5 इंच तक। तो ये हमने 6.5 इंच पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम चेस्ट का लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 42 तो ये हमारा बैठता है 10.5 प्लस हम इसमें 2 इंच लूज का रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ग्यारह इंच पे निशान लगाने के बाद हम कमर पे कमर का निशान लगाएंगे। पहले इसको स्केल से पूरा सीधा लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एक। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जो कि हमारा 34 इंच है। और इसको हम 34 इंच का बैठा 8.5 आधा फोर्थ उसमें करके, फोर्थ भाग में डिवाइड करके 8.5 बैठा प्लस 1.5 इंच हम प्लेट के लिए रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 10 इंच पे निशान लगाने के बाद हम चेस्ट से और कमर तक स्केल रख के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से हमारा निशान लगा है उसी तरह पे स्केल रख के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और प्लस अब हम आगे 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। ये यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। नीचे भी हम 1.5 इंच रखेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए नीचे भी एक 1.5 इंच पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम देखिए यहाँ पर 1.5 इंच इस तरह से नाप लेते हुए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। और जो निशान लगाएंगे उसी पे हम गोलाई देंगे मुड्ढे की कटिंग की। इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे।
और अब हमें अगले पीस की भी आगे हम इसी तरह से जो हमें कटाई करनी होती है अगले पीस की, उसका भी एक निशान लगाएंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए यहां से हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा 2 इंच नीचे से लेते हुए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए गोलाई में एक निशान ड्रॉ कर देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, गले का निशान भी हमने लगा लिया है। यहां से हमने ऊपर से 2 इंच लिया है और नीचे से हमने 2.5 इंच लिया है। और इसकी लंबाई है गले की, गहराई है जो है 7.5 इंच। तो हम इस तरह से गोल गले का गोल गला बनाएंगे इसका। तो गोलाई में एक निशान भी लगाएंगे। पहले हम इस तरह से निशान हमने लगा लिया था, लेकिन वो मैं बताना भूल गई थी, इसलिए दोबारा बता रही हूं। तो ये गोलाई में निशान लगाया इस तरह से। अब हम आगे प्लेटों का निशान लगाएंगे, वो मैं दूसरे पीस पे लगा के दिखाऊंगी। यहां पर मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए, ये हम गले का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 11.25 इंच पे ऊपर सिलाई का छोड़ते हुए 11.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, डॉट लगाएंगे एक। और उसके बाद डॉट लगाने के बाद हम स्केल की मदद से ही इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। 4.5 इंच इधर से रखेंगे, जहां पर हमारी हुक पट्टी आएगी वहां से हम 4.5 इंच रखेंगे। अब इस तरह से हम एक सीधा निशान लगाएंगे नीचे तक। तो ये हम इस तरह से सीधा निशान लगा लिया है। और अब हम फिर से इस प्लेट से अगली प्लेट कैसे डालनी है वो देखिए। 1.25 इंच पे इस तरह से हम एक निशान ड्रॉ करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम स्केल से इस प्लेट का निशान लगाएंगे, स्केल लेके। ये देखिए इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी हमारी प्लेट का निशान हमारा लग गया, इस वाली का भी। अब हम जो हुक की पट्टी है उधर से भी एक प्लेट हमारी डालनी होती है हमें, उसका निशान लगाएंगे, जो कि मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी। ये 1.5 इंच पे भी मैंने एक निशान लगा लिया है प्लेट का। इसके बाद हम जो दूसरी हमारी मुड्ढे से प्लेट निकलती है उसका निशान लगाऊंगी, वो भी मैं 1.25 इंच पे लगाऊंगी। तो ये 1.25 इंच पे लगाते हुए निशान एक ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम इस निशान को आगे ड्रॉ करेंगे, सीधी उसको लाइन को। इस तरह से पहले इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद मुड्ढे से यहां तक रखते हुए, प्लेट तक रखते हुए स्केल को, वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पूरे ब्लाउज का ड्राफ्ट बन चुका है। अब हम इसकी आगे कटिंग करेंगे। ये पिछला पीस भी इसी में है। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग दिखाऊंगी। और 1.5 इंच पे मैं पहले ये निशान लगा लेती हूँ, कितनी मोटी हमें प्लेट डालनी है। 1.5 इंच जो हमारा है वहां पे 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इस लाइन से इधर, तो दोनों तरफ हमें एक निशान लगा के कितनी मोटी हमें प्लेट डालनी है वो मैं निशान लगाती हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी और उधर भी। तो ये हमारे पूरे निशान
लग के कंप्लीट हो गया है ड्राफ्ट ब्लाउज का। अब आगे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग मैं इस पे नहीं करूंगी, ये मैंने सिर्फ ड्राफ्ट बना के दिखा दिया है। कटिंग मुझे दूसरे कपड़े पे करनी है, जो मैंने पहले दिखाया था, अभी फिर दिखा रही हूँ। इस पे मैं ये कटिंग करूंगी, इसी नाप का ये वाला ब्लाउज बनाना है मुझे। उस पे निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे इस पे ड्रॉ करना पड़ा। और ये है हमारी बाजू, जो कि हम यहाँ से 9.5 इंच रखेंगे। आगे मार्जिन का अलग रखेंगे। बाजू की लंबाई है 8 इंच और हमने टोटल कपड़ा लिया है 10 इंच। वो मार्जिन का रखा है। अब ये हमारी बाजू की अगली कटिंग हम का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम बाजू कट कर लेंगे। और हमारे पूरे ब्लाउज का निशान लगने के बाद ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद बताऊंगी ब्लाउज कैसा लग रहा है, दिखाऊंगी।